करेक्शन विंडो के अकॉर्डिंग आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको करेक्शन करना है, क्या अगर आप पेपर यानी जो आपका एग्जामिनेशन सब्जेक्ट है उसको अगर रिमूव करते हो या फिर किसी यूनिवर्सिटी को आप ऐड नहीं करना चाहते हो, उसको रिमूव करना चाहते हो, तो क्या एग्जामिनेशन फी आपका रिफंड किया जाएगा, किस किस क्षेत्र में आपका सुधार होगा, क्या एक ही चीज़ में सुधार होगा उसके बाद फिर दूसरे टॉपिक पर नहीं सुधार होगा। ये सारे टॉपिक पर बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में अभी भी सवाल है। वीडियो में पूरा कंप्लीट हम लोग देखेंगे ऑफिशियल नोटिस के द्वारा, और साथ ही साथ हम लोग लाइव भी देखेंगे कि किस तरीके से आपको किस सेक्शन में सुधार कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो 6 अप्रैल को ये आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, और यहाँ पर देखिए जो आपका लास्ट डेट है करेक्शन का, ठीक है, तो वो आपका 6 से लेकर 8 अप्रैल 2024 यानी 8 तारीख को 11:30 बजे के बाद आपका यानी 11:50 तक समझिए या फिर 11:30 बजे तक आपका ओपन रहने वाला है। उसके बाद फिर ये खत्म हो जाएगा करेक्शन वाला विंडो, और ये एक ही बार ओपन होता है, ये आपका कभी भी बढ़ेगा नहीं, इतना याद रखिएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि आप कौन कौन सा चीज़ नहीं बदल सकते हो करेक्शन विंडो में। अपना मोबाइल नंबर नहीं चेंज कर सकते हो, ईमेल एड्रेस भी नहीं चेंज कर सकते हो, एड्रेस जो आपका परमानेंट एड्रेस है या फिर प्रेजेंट एड्रेस है उसको भी चेंज नहीं कर सकते हो, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। क्या क्या बदल सकते हो, क्या क्या सुधार कर सकते हो, अपना नाम सुधार कर सकते हो अगर किसी तरीके से स्पेलिंग में मिस्टेक है, या फिर आपके पिताजी का नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, या फिर क्लास 10th के क्वालिफिकेशन डिटेल में किसी तरीके से कुछ भी मिस्टेक है, उस मिस्टेक को भी आप सुधार सकते हो। क्लास 12th के भी डिटेल में भी आप सुधार कर सकते हो। अगर डेट ऑफ बर्थ किसी तरीके से आपका गलत हो चुका है तो उसमें भी आप सुधार कर सकते हो। जेंडर आप सुधार सकते हो अगर आपका मिस्टेक हो गया, या फिर कैटेगरी ओबीसी के है या फिर ओबीसी एनसीएल के है या फिर एससी एसटी कोई भी कैटेगरी के है, और अगर किसी तरीके से कैटेगरी में मिस्टेक हो गया तो उसको भी आप सुधार सकते हो। इसके अलावा सब कैटेगरी यानी इसके अलावा जो आपका और भी कैटेगरी होता है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी यानी जो हैंडीकैप होते हैं वो सारे कैटेगरी में भी आप सुधार कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें फोटोग्राफ या फिर आपका सिग्नेचर, ये सारे इमेज जो अपलोड करने वाला सेक्शन था उसमें भी आप दोबारा से अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन, जहां पर आपका सेंटर पड़ेगा, किसी तरीके से आपने गलत चूज किया। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, टोटल 4 प्रेफरेंस था, ठीक है, तो वो क्या करते हैं यहाँ पर, तो वो अपना स्टेट इधर चूज कर लिए, लेकिन 4 प्रेफरेंस में वो क्या गलती की है कि जो सबसे नज़दीक है उसको चौथे या फिर तीसरे स्थान पर रखे, जो उनका शहर सबसे नज़दीक है। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। जो आपका शहर सबसे नज़दीक है जिला, वो आप पहले नंबर पर रखिएगा। उसके बाद उससे थोड़ा सा नज़दीक अगर रहेगा यानी थोड़ा सा दूर, तो उसको दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर, उसके बाद फिर चौथे नंबर पर लास्ट वाला। यानी अगर इन सभी में अगर ज़्यादा फुलफिल हो जाता है तो फिर लास्ट में फिर इस 4 नंबर पर आपको सेंटर मिल सकता है। तो इस तरीके से आप एग्जामिनेशन सिटी को भी ध्यान से देख लीजिएगा। और इसके बाद मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, बहुत सारे स्टूडेंट का ये मिस्टेक हुआ है, मैं मानता हूँ। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन का मतलब होता है आप एग्जाम अगर दोगे तो आपके स्क्रीन में, अगर ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन में क्वेश्चन उसी मीडियम में दिखना चाहिए। हिंदी वाले स्टूडेंट को क्वेश्चन हिंदी मीडियम में दिखना चाहिए, इंग्लिश वाले स्टूडेंट को इंग्लिश मीडियम में देखना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर क्या दोनों मीडियम में अवेलेबल है, यानी हिंदी भी दिख जाए, ठीक है, हिंदी भी दिख जाए और इंग्लिश भी दिख जाए। बिल्कुल हो सकता है। आप मीडियम में, एग्जामिनेशन ऑफ मीडियम में हिंदी चूज कीजिएगा, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपका इंग्लिश भी रहेगा, क्योंकि इंग्लिश कंपलसरी है, याद रखिएगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश चूज करोगे तो उस सिचुएशन में हिंदी नहीं दिखेगा, लेकिन आप अगर हिंदी चूज करोगे उस सिचुएशन में आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों दिखेगा। तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी चूज कर सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश चूज कर सकते हैं, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, जिनका भी अगर मिस्टेक हुआ है। इसके अलावा आप सब्जेक्ट, यूनिवर्सिटी, प्रोग्राम, कोर्स, जो भी चीज़ है, ठीक है, जैसे आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हो, उसके बाद उस यूनिवर्सिटी में कोई भी कोर्स को आप सेलेक्ट करते हो, उसके बाद उस यूनिवर्सिटी के उस कोर्स के बेसिस पर जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करते हो, तो उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में किसी तरीके से आपका पेपर छूट गया है तो उस पेपर को ऐड कर सकते हो, ठीक है। और अगर किसी तरीके से आपने और भी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट नहीं किया है तो आप यूनिवर्सिटी भी सेलेक्ट कर सकते हो। 8 तारीख तक इसका आपका डेट रहने वाला है, 11:50 PM तक। अब यहाँ पर स्टूडेंट बोलेंगे कि सर अगर हम लोग एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटी ऐड करते हैं, मान के चलिए जब आपने फॉर्म फिलअप किया था उस समय सिर्फ 3 ही पेपर लिए थे, ठीक है, एक लैंग्वेज पेपर, एक डोमेन पेपर और साथ ही साथ एक आपका जीटी जनरल टेस्ट, या फिर कोई भी पेपर है, 3 ही पेपर आपने लिया था, तो 3 पेपर का आपने फीस दे दिया था 1000, ठीक है, 1000 आपका फीस लगा था। लेकिन अगर आप करेक्शन विंडो में फिर से आप एक यूनिवर्सिटी ऐड कर दी है और यहाँ पर 2 पेपर और आप चूज कर लिए हो, ले लिए हो, ऐड कर लिए हो, ठीक है, आप डोमेन में एक और ले लिए हो, इसके अलावा लैंग्वेज में भी आप एक और ले लिए, या फिर डोमेन में ही 2 पेपर ले लिए हो, तो इसका मतलब टोटल कितना पेपर हो गया आपका, 3 और 2 5 पेपर, तो एक्स्ट्रा फीस लगेंगे, याद रखिएगा। कैटेगरी वाइज मैंने वीडियो में बताया था कि ओबीसी वाले कैटेगरी का अगर एक पेपर वो ऐड करते हैं तो कितना लगेगा, एसटी वाले कैटेगरी का कितना लगेगा, वो तो मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से आप अगर एक्स्ट्रा पेपर ऐड करोगे, ठीक है, तो उस समय आपका फीस लगेगा एक्स्ट्रा, ठीक है, करेक्शन विंडो में। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी एक्स्ट्रा ऐड करते हो और आपका यही 3 ही पेपर था जो पहले ही आपने पेमेंट किया था 1000, इसके अलावा आपने कोई भी सब्जेक्ट नहीं चूज किया एक्स्ट्रा,
तो उस समय फीस नहीं लगेगा। ठीक है, सब्जेक्ट एक्स्ट्रा चूज करने का फीस लगता है, यूनिवर्सिटी चूज करने का फीस एक्स्ट्रा नहीं लगता है। अब इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर अगर हम चाहेंगे किसी पेपर को रिमूव करने के लिए तो उस समय क्या फी रिफंड होगा? बिल्कुल भी रिफंड नहीं होगा। ऐसी पॉलिसी CUT अभी तक से नहीं लाई है, चाहे 2022 हो या फिर 23 हो या फिर 24 हो। ठीक है, कभी भी रिफंड नहीं होगा। हाँ, अगर आप एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो फीस आपको देना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बार अगर आप इस वेबसाइट में करेक्शन के लिए प्रवेश करते हो तो करेक्शन करने के बाद सारा कुछ सुधार लेते हो, करेक्शन कर लेते हो, इसके बाद अगर आप सबमिट कर लेते हो, सबमिट करने के बाद फिर दोबारा से आपका करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगा। इसलिए सबमिट करने से पहले करेक्शन अगर कर रहे हो तो हमेशा बात को ध्यान में रखना, क्या वो सही चीज़ करेक्शन कर रहे हो या फिर करेक्शन करते समय फिर से मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो ना, वो चीज़ दोबारा से चेक कर लेना। कभी भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार आपका अगर सबमिट हो गया फिर दोबारा से आपका करेक्शन नहीं होगा। करेक्शन विंडो को ओपन करने के लिए सबसे पहले गूगल में ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सर्च करना होगा। जैसे आप इसे सर्च कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर जो पहला वाला वेबसाइट है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट गलत वेबसाइट में घुसकर गलत तरीके से वहाँ पर उनका फ्रॉड हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, यही वेबसाइट होना चाहिए, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट में प्रवेश कर जाइएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है CUT UG 2024 क्लिक हेयर फॉर लॉगिन, इसी पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद फिर आपको क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा सबसे पहले। जैसे आप लॉगिन कीजिएगा, और हाँ बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हमने थोड़ा बहुत अधूरा रखा एप्लीकेशन फॉर्म को, यानी वो फी पेमेंट नहीं किए, तो क्या वो करेक्शन कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं करेक्शन कर सकते हैं। जो पूरा कंप्लीट फॉर्म को सबमिट किए, पेमेंट वगैरह सारा कुछ करके वही यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको एक लिंक दिखेगा कंप्लीट योर करेक्शन, यहीं पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको इस तरीके से फोकस करना होगा। इधर आपको जो दिख रहा है पर्सनल डिटेल, इसके बाद अदर कोटा कैटेगरी, इसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सिलेक्शन, एग्जाम सेंटर डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर फाइनल सबमिट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सारा कुछ देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि ये जो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल है ये नहीं आपका चेंज होगा, करेक्शन नहीं होगा। आप क्लिक करके देख सकते हो, कभी भी क्लिक नहीं होगा। ठीक है, कितनों ही आप यहाँ पर चेंज करोगे। तो इसके अलावा आप पर्सनल डिटेल में आप सारा कुछ चेंज कर सकते हो। जैसे वहाँ पर लिखा था कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा जो भी चीज़ यहाँ पर है कैटेगरी वगैरह जो भी चीज़ है जो यहाँ पर दिख रहा है वो सारा कुछ आप चेंज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए इस सेक्शन में भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, कैटेगरी वगैरह जो भी चीज़ है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन डिटेल में भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें यूनिवर्सिटी प्रोग्राम को भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर जाइएगा, यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा किसी भी यूनिवर्सिटी को, आपको एक्स्ट्रा सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। सेक्शन यहाँ पर ओपन हो रहा है, इसके बाद आप प्रोग्राम को भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर चाहो तो आप रिमूव कर सकते हो, लेकिन याद रखिएगा रिमूव कीजिएगा ना तो आपका फी रिफंड नहीं होगा, इसलिए रहने दीजिएगा, कोई भी बेनिफिट नहीं है। ठीक है, रिमूव करने का। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे क्या रिमूव कर सकते हैं, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। इसके बाद टेस्ट पेपर सिलेक्शन में देखते हैं क्या ये चेंज होगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, और हाँ याद रखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट इस मीडियम को गलती से गलत कर दिए हैं, यानी उनका हिंदी है तो वो इंग्लिश कर दिए है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान से फिलअप करना है। ठीक है, गलती मत कीजिएगा। इसके अलावा आप एग्जाम सेंटर को भी देख सकते हो, यहाँ पर चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपका एग्जाम सेंटर है फर्स्ट प्रेफरेंस में सबसे नज़दीक वाला, ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट में जो सबसे दूर है उसको आपको देना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सारा कुछ चेंज कर सकते हो। अपलोड डॉक्यूमेंट भी दोबारा से कर सकते हो। अगर आपका डॉक्यूमेंट किसी तरीके से दूसरा फोटो या फिर कुछ ब्लरिंग फोटो या खराब फोटो लग रहा है कि नहीं ये खराब फोटो है या फिर सिग्नेचर भी अच्छे से नहीं आया है, तो आप दोबारा से यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, कोई भी फीस नहीं लगेगा। याद रखिएगा करेक्शन विंडो में एक्स्ट्रा फीस किस लिए लगता है, अगर आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट यानी जो आपका जो पेपर है, ठीक है, वो जैसे कि लैंग्वेज में अगर आप एक्स्ट्रा और लैंग्वेज पेपर ले लेते हो या फिर डोमेन में एक्स्ट्रा और डोमेन पेपर ले लेते हो या फिर आपका जनरल टेस्ट नहीं था और फिर से आप जनरल टेस्ट ले रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपका एक्स्ट्रा तो लगेगा भाई, जितना पेपर आप लोगे उतना पैसा आपका लगेगा। और अगर एक भी सब्जेक्ट नहीं ले रहे हो और कहीं भी चेंज करना है तो एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं कि मेरा ये फादर का नाम मिस्टेक हो गया है, अगर हम उसको सुधार करेंगे तो एक्स्ट्रा फीस लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में ही आपका एक्स्ट्रा फीस लगेगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक मैंने जो आपको वीडियो में बताया सारा कुछ जरूर समझ गए होंगे। किसी तरीके से अगर कुछ भी डाउट है तो बेझिझक आप यूट्यूब में ही कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और अगर पर्सनली किसी तरीके से कुछ भी अगर आपको एडवाइस चाहिए तो शाम के 8 बजे के बाद, ठीक है, शाम के 8 बजे के बाद डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर में आप मैसेज कीजिएगा। वहाँ पर आप चैट से भी बात कर सकते हो हमसे या फिर वॉइस कॉल से भी आप हमसे डायरेक्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।